जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों का जो मंथली टेस्ट हो रहा है और जो क्वेश्चन आप लोगों का जैकबोर्ड के द्वारा पूछा जा रहा है मंथली टेस्ट में, उसको हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएँ। क्योंकि मंथली टेस्ट में जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो सभी VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट है। और दोबारा फाइनल एग्ज़ाम हो जाए या फिर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी से लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। आइए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से मंथली टेस्ट में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना था कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। ठीक है, ये इसका जो है सटीक आंसर है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो आदि की खुदाई सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, ये नदी घाटी सभ्यता थी जो सिंचाई, कृषि, परिवहन के लिए नदियों पर निर्भर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा प्रचारित है ना किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने लिख लिया, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन का आपको नंबर्स मिलता है 1 नंबर, ठीक है, आपको वहाँ पे लिखा रहेगा एग्जाम में कि ये क्वेश्चन है 1 नंबर है, तो आपको फिर इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका नंबर 3 नंबर में आता है, ये सवाल आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो आपको पूरा आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा याद कर लीजिए, इससे होगा ये कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? तो देखिए, अगर 2 नंबर का सवाल देगा तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और 3 नंबर का सवाल होगा तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालखंड लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये तो आपका सटीक आंसर हो गया। इस काल को परिपक्व काल हड़प्पा काल, है ना, परिपक्व हड़प्पा काल भी कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पा काल जो है 3300 से 2600 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व भी इसके विकास क्रम का हिस्सा है। ठीक है, इस डेटिंग का निर्धारण खुदाई में मिले जैविक अवशेषों पर आधारित है। ये हो गया। आइए, इसके बाद जो आपको सवाल आया था वो आया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है कौन है, आपको बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये नगर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 250 हेक्टेयर में फैला था। इसमें सुनियोजित सड़कें, विशाल स्नानागार, अन्नागार और नालियों की व्यवस्था मिली है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल पे थे। अगला सवाल है आपका, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक का सवाल काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा यानी कि वर्तमान में जो राजस्थान में है प्राप्त हुआ है। देखिए, कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछेगा कि बताइए कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा आप लोगों का राजस्थान में है। ठीक है, तो सवाल को पूरा बढ़िया से याद कीजिए, सवाल कोई भी बेकार नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको जो सवाल एग्जाम में नहीं आया ना, देखिएगा उसमें से कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आ जाता है। तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है वो सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है कि यहाँ खुदाई में खेतों की जुताई के निशान मिले हैं जो प्राचीन कृषि के तकनीकों को दर्शाते हैं। यह संकेत करता है कि उस समय के लोग कृषि के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इसमें कहा गया है कि हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है ये सवाल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम एशिया यानी कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा की मोहरें, मनके और अन्य वस्तुएं मिली है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा को मेलुहा कहा जाता था। व्यापार की वस्तुएं तांबा, कीमती पत्थर, हाथी दांत, रत्न, काला पत्थर, सूती कपड़े आदि ये सब होते थे। ठीक है, यह व्यापार संभवतः समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से होता था। तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पुरातत्व हड़प्पा समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगता है? उत्तर जवाब में देखिए, आपको लिखना है सामाजिक भिन्नता में क्या लिखेंगे? मकानों के आकार में अंतर। ठीक है, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। मकानों में निजी कुएं और स्नान घर जबकि अन्य में नहीं थे। विशेष वस्त्र, आभूषण, सामग्री केवल कुछ वर्गों में उपलब्ध थी। आइए आर्थिक भिन्नता को हम देख लेते हैं। तो आर्थिक भिन्नता में आपको लिखना था, कुछ व्यक्तियों को सोना, चांदी, कीमती पत्थरों के आभूषण मिले हैं जबकि अन्य को सामान्य मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
कुछ स्थानों पर अनागार गोदाम मिले थे जो धन संपन्नता और भंडारण का संकेत देती है, यानी कि जिसके पास भाई रखने का जगह था, उस समय जो धनी लोग हुआ करते थे वो लोग सामानों को क्या करते थे, इकट्ठा कर करके जमा कर करके रखते थे। कब्रों में मिले सामानों की भिन्नता, कब्र के साथ कीमती सामग्री कुछ में अधिक कुछ में बहुत कम मिला है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को सामाजिक भिन्नता दिखता होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि हड़प्पा सभ्यता में एक वर्गीकृत समाज था जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताएं मौजूद थी। ये सब कुछ पुरातात्विक खुदाई से ज्ञात हुआ है। तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट सवाल जिसको आपके जैक बोर्ड ने मंथली टेस्ट में आपसे पूछा था। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जल्दी इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।